फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। अच्छा कदम, सराहनीय कदम, चाहे देर से उठाया लेकिन बड़ा अच्छा। और मैं धन्यवाद करूंगा जम्मू साउथ के एमएलए विक्रम रंधावा जी का, जिन्होंने फिर से एक बार ये मुद्दा जो है वो उठाया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जागा। और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलात की जमीन से कई घरों को जो है वो तोड़ने का काम किया, जो इलीगल तरीके से जो है वो वहां पर बसे हुए थे। और उसके बाद वहां पर जो गद्दार मंत्री, मैं उनको गद्दार कहूंगा क्योंकि सरकारी लैंड वो दूसरों को बसाने का काम में यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट से लग रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप यहीं बैठिए, जिन लोगों ने कार्रवाई है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपको मुआवजा दिया जाएगा मुख्यमंत्री से बात करके। भाई किस चीज का मुआवजा? एक सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करोगे, एक जंगलात को काट कर वहां पर पक्के स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कहीं भी सरकारी पक्के मकान जो है वो नहीं बना सकते। तो ये पक्के मकान, बाहर 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां जो खड़ी हैं, ये गरीब लोग तो नहीं है, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे करके ये लोग बैठे हुए हैं और अब तोड़े गए हैं तो ये रो रहे हैं, भाई क्यों बनाए हमने। और वो लोग जिन्होंने इनको नल के बिजली का कनेक्शन दिए हैं, जो एक्शन ने कहा कि कच्चे दिए गए थे, वो पक्के कैसे हो गए, उसकी भी जो है जांच होगी, ये पीएचई डिपार्टमेंट ने कहा है। तो इस प्रकार से ये लोग जो उनको शह देने का काम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। जो लोग इनको शह देने का काम करेगा, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, हम उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, हम पीछे नहीं होंगे। जहां जहां सरकारी लैंड है, चाहे किसी ने भी कब्जे किए हुए हैं, कोई भी इंक्रोचर के सपोर्ट में आता है, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके खिलाफ जो है वो सड़कों के ऊपर उतरेंगे। इसलिए उसको जवाब देना पड़ेगा। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, आप सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे नहीं करवा सकते। इसलिए चाहे सुंजवा, बटिंडी, चौदी, गोल गुजराल का इलाका, नगरोटा, खानपुर हो, जहां जहां कब्जे हुए सब हटने चाहिए। ये मांग फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं और सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हम फिर सड़कों के ऊपर होंगे और जो भी इस मुद्दे को लेकर चलेगा। और मैं जो मंत्री कल बोल रहे थे कि सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको भी ये चेतावनी देता हूं कि अगर एक भी मुलाजिम के ऊपर कार्रवाई हुई या कुछ उसके तरफ उंगली भी उठी तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम इस मंत्री का करेंगे। तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जिसने कार्रवाई की, अच्छी की, और देर आए दुरुस्त आए, यह डिपार्टमेंट के लिए कहूंगा। इसलिए हम हमेशा इनके साथ हैं जो इस आवाज को बुलंद करेगा। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।